गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस लेकर आया। सीक्वेंस ऑफ टेंस किसी भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 में देखिए, इफ़ द प्रिंसिपल क्लाउज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, द वर्ब ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लाउज में बी इन एनी टेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का वर्ब का टेंस कोई भी हो सकता है, किसी भी टेंस में वर्ब हो सकता है। जैसे आप देखें, आई नो दैट यू लेबर, मैं जानता हूं कि तुम मेहनत करते हो। यहाँ जो देख रहे हैं यह प्रेजेंट टेंस में है, यह भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। नंबर 2 में देखिए, आई नो दैट यू लेबर्ड, देखिए यहाँ आई नो प्रिंसिपल क्लाउज है, यह प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज यू लेबर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। नंबर 3 में देखें, आई नो दैट यू विल लेबर, यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यह सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। नंबर 2 में देखें, इफ द प्रिंसिपल क्लाउज इज इन पास्ट टेंस, द वर्ब ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लाउज मस्ट बी इन पास्ट टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का वर्ब भी निश्चित रूप से पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे देखें, ही सेड क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है, सेड लग गया तो समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और दैट से शुरू जो हुआ वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। दैट ही वॉज इल सो ही वुड नॉट कम नेक्स्ट डे, उसने कहा वह बीमार था इसलिए वह अगले दिन नहीं आएगा। देखिए, आई सेड दैट आई शुड कम, देखिए आई सेड है यह पास्ट टेंस में है और यह भी आई शुड कम यह पास्ट टेंस में हुआ। नंबर 3 में देखें, इफ द प्रिंसिपल क्लाउज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड द सबऑर्डिनेट क्लाउज एक्सप्रेसेज यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और साइंटिफिक फैक्ट, the verb of the subordinate clause will remain in present tense। देखें स्टूडेंट्स, he said, उसने कहा, और उसने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखें, ही सेड प्रिंसिपल क्लाउज है और दैट से जो शुरू हुआ यह जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यह सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हुआ। नंबर 2 में देखें, द टीचर सेड, यह भी प्रिंसिपल क्लाउज है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है और दैट से जो शुरू हुआ सबऑर्डिनेट क्लाउज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह प्रेजेंट टेंस में हुआ। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा। क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है तब। नंबर 4 में देखें, द प्रिंसिपल क्लाउज इज इन फ्यूचर टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लाउज स्टार्ट्स विद द कंजंक्शन इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज और व्हेन। यदि प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में हो, किस टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि स्टार्ट हुआ है इफ से, अनलेस से, अनटिल से, एज सून एज और व्हेन से, ये कंजंक्शन है, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज और व्हेन, तब सबऑर्डिनेट क्लाउज विल ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखें, आई विल सक्सीड इफ यू हेल्प मी, आई विल सक्सीड मैं सफल होऊंगा, इफ यू
हेल्प मी, यदि आप मुझे मदद करते हैं। यह कंडीशनल हो गया सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है यदि वह इफ से शुरू हो, अनटिल से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, या एज सुन एज या व्हेन से शुरू हो। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। यह अनलेस जो है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यह कंडीशनल वाक हो गया। कैसा वाक है? कंडीशनल है। तो कंडीशनल वाक सदैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और यह भी ध्यान रखें, अनलेस के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस स्वयं अपने आप में यह नेगेटिव है। अब नंबर 5 में देखें, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि या जिसमें कि ना। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ध्यान रखेंगे, लेस्ट का प्रयोग के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। बिना शुड का लेस्ट का प्रयोग नहीं रहेगा। ही लेवर्ड लेस्ट ही शुड फेल। उसने मेहनत किया ताकि वह फेल ना कर जाए। वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो देखें, यहाँ लेस्ट का प्रयोग है, यहाँ भी लेस्ट का प्रयोग। देखिए, यहाँ शुड आया, यहाँ शुड आया। अब नंबर नेक्स्ट 6 पॉइंट को देखें, विश इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन पास्ट टेंस। विश का प्रयोग के बाद हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखें, आई विश आई हैड ए मोटर कार। मेरी इच्छा है कि मेरे पास मोटर कार होती। आई विश आई वेयर ए बर्ड। मेरी इच्छा है कि मैं पक्षी होता। यह जो है सपोजिशन है, परिकल्पना है। परिकल्पना वाले जितने भी वाक्य होंगे वह पास्ट टेंस में रहेंगे। आई विश के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह जो आएगा सपोजिशन का सेंटेंस वह पास्ट टेंस में रहेगा। नंबर 7 में देखें, विश, वंडर, इंटेंड, कांट, वियर, डोंट केयर इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। विश के बाद वंडर, इंटेंड, कांट, वियर, डोंट केयर इत्यादि के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है यदि उससे इच्छा का बोध हो, इन द एक्सप्रेशन ऑफ विश, एंड वुड इन द एक्सप्रेशन ऑर्डर। यदि इच्छा का बोध हो तो आप शुड का प्रयोग करेंगे, और यदि ऑर्डर का बोध होगा तो वुड का प्रयोग होगा। एंड दैट इज यूज्ड, और दैट का प्रयोग हमेशा होगा। आई विश दैट ऑल शुड बी हैप्पी। मेरी इच्छा है कि सभी लोग खुश होते। यहाँ देखिए, आई विश के बाद क्या आया? शुड का प्रयोग हुआ। आई वॉन्डर व्हाई ही शुड बी एंग्री। मुझे आश्चर्य है कि वह इतना क्रोधित क्यों है। अब देखिए, आई वॉन्डर के बाद क्या आया? शुड का प्रयोग हुआ। आई इंटेंड दैट यू वुड बी क्वाइट। मेरी इरादा है कि तुम शांत रहोगे। अब देखो, आई इंटेंड के बाद क्या आया? वुड का प्रयोग हुआ।